तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा, आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 15वां भाग है और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के द्वारा किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस के कुछ रूल्स और कुछ नियमों के बारे में और किस तरीके के नियमों से हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। यहाँ समझना है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो जैसा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इसका निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है तथा ऐसे कंजंक्शन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। जैसे कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, आप कह सकते हैं सिंटैक्स का टॉपिक है, और जिसमें कंजंक्शन को अगर देखा जाए तो मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पर 15वें नंबर के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इसका निर्माण कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा होता है तथा ऐसे कंजंक्शन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला आपका जो कंजंक्शन आता है वह है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा आपका है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। और ये 4 मुख्य कंजंक्शन जो आपके दिए हुए हैं, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा आपका इलेटिव, ये चारों कंजंक्शंस के अंदर देख रहे हैं और भी निम्न कंजंक्शन है, यानी कि 4 इसके नाम हैं और जो कि एक एक कंजंक्शन के अंतर्गत जो नेम है उसके अंतर्गत 4-4 लोग, 3-3 लोग आ रहे हैं। जैसे एंड हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड हैं, एज वेल एज, ये आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन है। इसी प्रकार आप एडवर्सेटिव में देख रहे हैं, बट है, बट माने किंतु, परंतु, मगर, लेकिन होता है, येट है, फिर स्टिल है, फिर आपका हाउएवर, नेवरथलेस है। तो ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इसी तरीके से अल्टरनेटिव कंजंक्शन में 3-4 लोग आते हैं। फिर आपका इलेटिव कंजंक्शन में देखिए आपका सो है, देयरफॉर है, दस है। तो इस तरीके से हमें ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जितने भी लिखे गए हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, यही नियम यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव कंजंक्शन का जो भी कंजंक्शन इसमें दिया हुआ है उन उदाहरणों को समझेंगे। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहला उदाहरण। इसमें आप देख रहे हैं कि इस कंजंक्शन में आप देखिए एंड लगा हुआ है, और जैसा कि यहाँ पर भी आपका एंड आया है, तो यहाँ बनाया गया उसे सभा में बुलाया गया और उपहार दिया गया। तो सीधी सीधी बात है, जिस टेंस में है उस टेंस में आप हल कर देंगे और जो कंजंक्शन होगा उसको ऐसे लगा देंगे। तो ही वाज कॉल्ड इन द असेंबली, उसे सभा में बुलाया गया, तो ही वाज कॉल्ड इन द असेंबली एंड वाज गिवन अ प्राइज, और एक उपहार दिया गया। तो यहाँ पर आपका एंड हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कैसे होगा, उसे न केवल कारागार भेजा गया बल्कि जुर्माना भी हुआ। तो कहने का मतलब है नॉट ओनली बट आल्सो, इसके बीच में देखिए डैशेज हैं, तो जहाँ डैश है वहाँ दूसरे शब्द भरे जाएंगे। तो देखिए ही वाज नॉट ओनली सेंट टू द प्रिजन और बट वाज फाइंड आल्सो। तो यहाँ पर देखिए एक तो नॉट ओनली एक साथ आएगा आपका, यहाँ पर देखिए नॉट ओनली आपका एक साथ आना है, और इसके बाद टू द प्रिजन और बट यहाँ आ रहा है और फिर आल्सो यहाँ आ रहा है। जैसा एक कंजंक्शन लिखा नॉट ओनली बट डैश है और फिर बट है फिर आल्सो, ऐसे ही इसको यूज करना है। तो ये हो जाएगा ही वाज नॉट सेंट टू द प्रिजन, ही वाज नॉट ओनली सेंट टू द प्रिजन बट वाज फाइंड आल्सो। तो इस तरीके से आपने एंड और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया उदाहरण नंबर 2 में। अब आप उदाहरण नंबर 3 देखिए, उसने पढ़ाई और कमाई दोनों किया। तो इसका मतलब है यहाँ देखिए बोथ एंड का प्रयोग किया गया है। तो बोथ एंड माने होता है और दोनों।
तो इसको कैसे लिखेंगे? तो उसने पढ़ाई और कमाई दोनों किया, तो ही बोथ स्टडीड एंड अर्न मनी। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ बोथ आया और यहाँ एंड आया। तो इस तरीके से आपका ये कंजंक्शन हो गया। अब एज वेल एज कैसे होंगे? उदाहरण नंबर आप 4 देखिए, वह नृत्यांगना के साथ साथ गायिका भी है। तो एज वेल एज माने होता है साथ साथ भी, इस तरीके से अर्थ हो देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ और भी इसमें जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा वह नृत्यांगना के साथ साथ गायिका भी है। तो शी इज अ डांसर एज वेल एज अ सिंगर। तो यहाँ पर आपने लिखा एज वेल एज और इसका अर्थ होगा साथ ही साथ भी। इस तरीके से अर्थ होते हैं। ये उदाहरण नंबर 4 हो गया। अब आप देखिए दूसरा कंजंक्शन जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जिसमें बट आता है, यट आते हैं, स्टिल आते हैं, इनका प्रयोग कैसे हम करेंगे? ट्रांसलेशन या अनुवाद के जरिए इसको समझना है। उदाहरण नंबर 5 आप समझिए, वह गरीब है किंतु ईमानदार है। तो ही इज पुअर और बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपने बट का प्रयोग किया। बट माने हो गया किंतु, परंतु, मगर और लेकिन। हिंदी में इनका 3-4 अर्थ होते हैं, कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। वह गरीब है परंतु ईमानदार है, वह गरीब है किंतु ईमानदार है, वह गरीब है मगर ईमानदार है, और अथवा वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो कोई भी चीज़ इसमें से आप यूज कर सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी जब बनाएंगे तो बट लगाएंगे। अब उदाहरण नंबर आप 6वां देखिए, इसमें लिखा है कि यद्यपि वह अमीर है तो भी वह सादा जीवन जीती है। तो यहाँ पर हमने लगाया आल दो शी इज रिच एंड यहाँ देखिए एट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एट आ रहा है ना, एट माने तो भी होता है। और जब भी हम एट का प्रयोग करते हैं तो यह बात याद रखना है कि शुरू में या तो आल दो का प्रयोग करना है अथवा दो का प्रयोग करना है। तो आप इसे लिखेंगे आल दो या दो लिख सकते हैं। सी इज रिच एट सी लिव्स ए सिंपल लाइफ। यद्यपि वह धनी है फिर भी वो सादा जीवन जीती है, साधारण जीवन जीती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आल दो और दो लगाते हैं और यट नहीं भी लगाना चाहें तो यट के स्थान पर आप कामा केवल लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा। और नहीं तो आल दो अथवा दो के साथ एट का कॉम्बिनेशन है, बिना उसके वो वाक्य अधूरा होता है। इसलिए आपको दो के साथ या आल दो के साथ एट लगाना आवश्यक है। उदाहरण नंबर 7 आता है। तो 7 में आप क्या देख रहे हैं कि बारिश हो रही थी फिर भी हम पार्क गए। तो यहाँ पर फिर भी की अंग्रेजी हमने स्टिल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे इट वाज रेनिंग और स्टिल वी वेंट टू द पार्क। तो ये आपका हो गया स्टिल के बारे में। तो ये दूसरा कंजंक्शन था। अब आप उदाहरण नंबर 8 में देखेंगे कि मेरे पिताजी जल्दी उठते हैं जबकि मैं देर तक सोता हूँ। तो एक कंजंक्शन इसमें आपका जबकि का अर्थ होता है व्हेरेज। तो हमने व्हेरेज को ले लिया है। माई फादर वेक्स अप अर्ली, मेरे पिताजी जल्दी उठ जाते हैं, और व्हेरेज आई स्लीप लेट, जबकि मैं देर तक सोता हूँ। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन आपका आया ये कंजंक्शन व्हेरेज आया। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 9 आया। आप देखिए 9वें में है कि या तो राम ने या तो श्याम ने मेरी घड़ी चुराई है। तो इसको हमने लिया है कंजंक्शन नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजंक्शन से। आइदर आर, नाइदर नार, आर आदि इसमें आते हैं। तो इसमें हमने आइदर आर का प्रयोग किया है। या तो राम ने या तो श्याम ने मेरी घड़ी चुराई है। तो आइदर राम आर श्याम हैज स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ देख रहे हैं आइदर है और फिर यहाँ आर है, और आइदर आर के बीच में डैश है। तो जहाँ डैश वहाँ हमने यहाँ नाउन का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई वॉच। उदाहरण नंबर ये 9 हो गया। और उदाहरण नंबर 10वां आप देखिए, इसमें लिखा मशीन पुरानी थी इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया। तो इसमें से हमने ले लिया है कंजंक्शन नंबर 4 जो आपका है, जिसमें से जिसे आप कहेंगे इलेक्टिव कंजंक्शन, और इसमें से हमने सो को ले लिया है। सो माने चलिए होता है मशीन पुरानी थी, द मशीन वाज ओल्ड, इसलिए माने सो इट स्टार्ट वर्किंग, इसने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कंजंक्शन सो आ रहा है। तो यहाँ जितना मैंने अंडरलाइंड किए हुए हैं जिन शब्दों को, वही सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चाहे आप कोऑर्डिनेट कहिए चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहिए। तो कंजंक्शन मुख्यतः दो तरह के हैं। एक तो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो पिछले अध्याय में यानी कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा। जो पिछला वीडियो है उसमें हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा
वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाया जाए बताया जा चुका है। और वह जो वीडियो है उस वाक्य के द्वारा जो बनाया गया है वाक्य इन कंजंक्शंस के द्वारा, वह है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये जितना भी वाक्य यहाँ पर बना हुआ है, चाहे 1 से लेकर 10 तक, ये सभी वाक्य जो है वास्तव में कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें बात इतनी ही है कि एक बार हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना बताया, और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो मेरे कहने का आशय यह है कि मेनली 2 तरह के कंजंक्शन हैं, और उनके द्वारा भी हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो निम्न 4 प्रकार के हैं, और जिसको मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नया नया वीडियोज बना रहा हूँ यह आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।